आरजेडी का काम है, देखिए जो जनाधार जी का घसकता है वो आरोप लगाती है। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम ये जनता को जोड़ना है। व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करने के लिए सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना है। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको, पार्टी तो 2 तारीख को बनेगी ऑफिशियल, और हमारा काम जो संगठन तो पहले से चल रहा है। यहाँ पर हमारा पहले से संगठन सीवान में क्या पूरे बिहार मैक्सिमम जिलों में है, और 25 जिलों का भी कार्य संगठन का घोषणा किया जा रहा है। उसी क्रम में 1 साल पूरा होने के बाद जाति व्यवस्था की बात आप जो कह रहे हैं, जो आदमी कोई काम नहीं करता है वो इन मीन चीज़ों पर ध्यान देता है। चूँकि राजनीतिक पार्टियां कोई पब्लिक के विकास के लिए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए काम नहीं कर रही है, तो उसके पास सिर्फ एक कारण है कि जातिवाद, कुछ ऐसे बातें, छोटे छोटे बातों फैलाकर एक मुद्दा बनाकर हम वोट ले लें। हमारे पास ऐसा कोई संगठन के लोग ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि पुनः हमको अध्यक्ष राजीव रंजन पांडे जी को संगठन महासचिव, कृष्णकांत जी को मुख्य प्रवक्ता, इन्होंने सबके सहमति से बनाया। जो सिवान के रग-रग को जानते हैं, उस समय से जानते हैं जब सिवान में पदाधिकारी हुआ करते थे। आज हम लोगों को स्वागत करते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज वैसे पदाधिकारी के दिशा निर्देशन में हम लोग। नमस्कार, मैं अजय कुमार द्विवेदी। आज सौभाग्य मिला है मुझे सिवान जिला के कार्यवाहक समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का नाम घोषणा करने का। 501 आदमी की सदस्यों की घोषणा होगी, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण हैं हमारे इंतखाब अहमद साहब, जो पुनः जिला अध्यक्ष चुने गए। श्री राजीव रंजन पांडे जी पुनः संगठन महासचिव के रूप में चयनित हुए हैं। श्री बबन तिवारी जी किसान जिला अध्यक्ष बनेंगे। कृष्ण कुमार सिंह पुनः मुख्य प्रवक्ता होंगे जनसुराज के। प्रशांत कुमार जी जिला कार्यालय प्रभारी होंगे। पिंकी देवी जी महिला की अध्यक्ष होंगी। इम्तियाज अहमद साहब जुआ जिला अध्यक्ष होंगे। सुशील उपाध्याय जी महाराजगंज मंडल के अध्यक्ष होंगे। नरसिंह चौहान जी सिवान मंडल के अध्यक्ष होंगे और प्रदीप कुमार जी सिवान अनुमंडल 2 के अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार ये मोटा मोटी मुख्य नाम है। इसके अतिरिक्त और भी जो पदधारक होंगे, चूँकि उनकी सूची बहुत लंबी है। आगामी विधानसभा चुनाव जब हो, हम लोग 243 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, 242 भी नहीं, और किसी के साथ बिना समझौता किए हुए लड़ेंगे। इसी के बीच में तैयारियां हो रही हैं, है ना। जो तैयारी हो रही है वो आपके समक्ष है। हमारा मुख्य 4-5 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि बिहार की जो व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग विगत 30-40 वर्षों से इस व्यवस्था से ऊब चुके हैं या यह व्यवस्था कारगर नहीं है। इसीलिए लोग तीसरे विकल्प के रूप में हमको खोज रहा है। तो प्रशांत जी पैदल चलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देखिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए या बिहार के भविष्य के लिए आपके पास अगर कोई विकल्प बनाइए और हम आपको सहयोग करके एक नया राजनीतिक दल बनाइए, मैं आपको सहयोग करके आपको आगे बढ़ाऊंगा। एक तो है श्रम का पलायन। जो श्रमिक का पलायन है उसको हम 1 बरस के अंदर में रोकेंगे। हालांकि इन लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का भी पलायन हो रहा है और विद्या का भी पलायन हो रहा है। अच्छी शिक्षा नहीं होने के नाते लोग यहाँ से अच्छी विद्या के लिए भी बाहर पलायन कर रहे हैं। इन दोनों को रोकना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। उसके अलावा किसान के बारे में आपने पूछा, तो किसान को लाभकारी मूल्य मिले, लाभकारी उसको फसल मिले, है ना, और उसको एक प्रोटेक्टेड हम के रूप में उसको प्रस्तुत करें। कैसे हम लोग को किसान को उन्नत बना सकते हैं, कैसे किसान को लाभकारी बना सकते हैं, ये हमारी योजना है। इसके लिए प्रशांत जी इलेक्शन के पहले पूरी रूपरेखा, उसका एक रूपरेखा तैयार करके हर जिला को, हर प्रखंड को, हर पंचायत को देंगे। जाति व्यवस्था की बात आप जो कह रहे हैं, जो आदमी कोई काम नहीं करता है वो इन मीन चीज़ों पर ध्यान देता है। चूँकि राजनीतिक पार्टियां कोई पब्लिक के विकास के लिए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए काम नहीं कर रही है, तो उसके पास सिर्फ एक कारण है कि जातिवाद, कुछ ऐसे बातें, छोटे छोटे बातों फैलाकर एक मुद्दा बनाकर हम वोट ले लें। हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। क्या नीतीश कुमार जी के जाति के लोग
मेजोरिटी में बिहार में हैं, तो अभी मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव के जो जाति के लोग हैं वो क्या बिहार में मेजोरिटी में हैं? नहीं है। तो फिर ऐसी बात नहीं है, पब्लिक बहुत होशियार है और अब जातिवादों से, जाति की बात करने से ऊब चुकी है और इन सब चीज़ों पर विश्वास अब नहीं कर रही है। इसका एग्जाम्पल आपको यहीं से हमारे एमएलसी चुनाव में हमारे आफाक साहब को आप लोगों ने देखा है और अभी विधानसभा का उपचुनाव में भी आपने देखा है ना। इसलिए जाति कोई मूल्य नहीं है। हम लोग विकास चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जाति के बाद जाति एक भ्रम है। जैसा कि सर ने बताया अभी कि प्रधान जी 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा बिहार में स्टार्ट किया उन्होंने। जो सिवान उन्होंने पदयात्रा किया करने के बाद कार्यवाहक समिति बनी सिवान की 1 साल पहले, तो निश्चित तौर पर उस वक्त अध्यक्ष, संगठन महासचिव, सारे पदाधिकारी बने थे। 1 साल के बाद ये निर्णय हुआ कि पूरे बिहार के जो भी संगठन है 1 साल में उसको बदला जाएगा। आज 1 साल पूरा, मतलब 1 साल पूरा हो चुका है हम लोगों का। तो नया कार्य समिति जो बनी है यहाँ की, उसकी नया घोषणा करने के लिए सर वहाँ पटना से हमारे अब्बास सर, एक द्विवेदी सर भाई हमारे लोग आए हैं पटना से इन लोग घोषणा करने के लिए। इसी क्रम में आज नया सिवान जिले के संगठन की घोषणा किया गया। फिर पार्टी तो 2 तारीख को बनेगी ऑफिशियल, और हमारा काम जो संगठन तो पहले से चल रहा है। यहाँ पर हमारा पहले से संगठन सिवान में क्या पूरे बिहार मैक्सिमम जिलों में है और 25 जिलों का भी कार्य संगठन का घोषणा किया जा रहा है। उसी क्रम में 1 साल पूरा होने के बाद सिवान जन सुराज के लोग, प्रशांत किशोर जी जो आए प्रभाव, हमारे सिवान जिला के संगठन के लोग ने, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि पुनः हमको अध्यक्ष राजीव रंजन पांडे जी को, संगठन महासचिव कृष्णकांत जी को मुख्य प्रवक्ता, इन्होंने सबके सहमति से बनाया गया। देखिए ये कोई माने नहीं रखता। आज आप देख लीजिए, देश की आज़ादी की जब लड़ाई हुई 1947 में, उस वक्त भी जाति थी, सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ा, देश को आज़ाद कराया। 1977 के आप देख लीजिए बिहार में जेपी आंदोलन देख लीजिए, इसी बिहार को इंदिरा गांधी को हटाना था, तो पूरे बिहार वासियों ने देश आह्वान किया बिहार से जाति व्यवस्था को उठकर। आरजेडी का काम है, देखिए जो जनाधार जी का घसकता है वो आरोप लगाती है। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम ये जनता को जोड़ना है, व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करने के लिए सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करना है। जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको आना होगा, उनको हम समझा रहे हैं, प्रशांत जी के विचारों को अवगत करा रहे हैं, घर घर मिल के समझा रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन होगा।